अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हम आज सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को, जजेस को डिस्कस करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल कितने ऑनरेबल जजेस हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज बैठकर केस को सुने, तो वो कौन सा बेंच कहलाता है? डीबी क्या होती है, एससी क्या होता है, डीबी क्या होती है, फुल बेंच क्या होता है, लार्जर बेंच कितने जजेस सुनते हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस क्या होता है, इसको कितने जजेस सुनते हैं, किस बेंच के अंदर कितने जज मौजूद होते हैं, इन तमाम चीज़ों को कम्प्रीहेंसिवली एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आते हैं एसबी क्या होता है। एसबी इसको सिंगल बेंच के, इसके अंदर सिर्फ एक जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस की समाप्त करता है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच बहुत कम सुनने में आता है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर सिंगल बेंच, अकेला जज, अकेला ऑनरेबल जस्टिस केस को सुनता है, बहुत ही कम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से अपीलों की सूरत में, रिवीजन की सूरत में, या सुप्रीम कोर्ट के ही जो केसेस है वो रिव्यू की सूरत में चलते हैं, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिमम डीबी केस को सुनती है। डीबी जिसको हम डिविजनल बेंच भी कहते हैं, मतलब कि इसके अंदर दो जजेस केस को सुनते हैं, हेयरिंग करते हैं दो जजेस, कम से कम दो जज डिवीजन बेंच के अंदर। और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही होता है। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच किस तरह के केसेस सुनता है? मोस्टली जब हाई कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच बनेगा, डीबी बनती है, जिसको जुबान अदालत के अंदर डीबी कहते हैं, जिसके अंदर दो जस्टिस साहबान केस को सुन रहे होते हैं। ये डीबी आमतौर पर जर्नली मर्डर रेफरेंस, मर्डर केसेस और आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील के केसेस को हाई कोर्ट के अंदर सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर आईसीए फाइल होगी तो वो इंट्रा कोर्ट अपील ही कहलाएगी, और उसको भी अगर दो जजेस ने पहले केस को सुना है, जर्नल केस को सुना है, तो जब आईसीए फाइल होगी तो वो दो जजेस से ज्यादा होंगे, 3 हो सकते हैं, 5, 7। सिर्फ दो जज डीबी में ही होंगे। इसके अलावा फुल कोर्ट बेंच, फुल कोर्ट रेफरेंस, लार्जर बेंच, कहीं पर सिंगल बेंच, कहीं पर भी जुफ्त यानी कि दो अदद की तादाद में 2, 4, 6, 8 जजेस नहीं होंगे, 1, 3, 5, 7 जजेस ही होंगे, ताकि अगर इख्तलाफी नोट भी आए तो बैलेंस रह सके, इज्तमाइयत का जो फैसला है वो प्रीवेल हो सके। अगर 8 जज साहबान बैठ गए किसी केस को सुनने के लिए, 4 ने इख्तलाफी नोट दिया है और 4 ने हाँ कर दी किसी केस के ऊपर, तो फैसला कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो लिहाजा इसलिए ताकि तादाद के अंदर जो जजेस हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है बेंच के लिए। तो लिहाजा डीबी के अंदर दो लोग, दो जजी साहबान, दो ऑनरेबल जस्टिस साहबान केस को सुनेंगे। उसके बाद आ जाता है फुल बेंच। फुल बेंच के अंदर कम से कम 3, 5 और 7 तक भी जजेस साहिबान केस को सुन सकते हैं, हेयरिंग कर सकते हैं। कम से कम 3 जजेस होंगे फुल बेंच के अंदर। फुल बेंच को एफबी कहते हैं, डिविजनल बेंच को डीबी, डिविजनल बेंच को डीबी और फुल बेंच को एफबी कहा जाता है, फुल बेंच। इसके बाद आ जाता है लार्जर बेंच। लार्जर बेंच के अंदर कम से कम 5, 7, 9 और 11 जजेस केस को सुनते हैं। पहले आ गया डीबी जिसके अंदर 2 जजेस साहबान, उसके बाद आ गया फुल बेंच जिसके अंदर 3, 5, 7 जजेस, उसके बाद आ गया लार्जर बेंच जिसके अंदर 5, 7, 9 और 11 जजेस सुनते हैं, और इसके बाद आता है फुल कोर्ट रेफरेंस, फुल कोर्ट रेफरेंस जिसको एफसीआर कहा जाता है। फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर कम से कम 9, 11, 13, 15 और 17 जजेस भी सुन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजेस की तादाद 17 है। 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जब 17 जजेस 15, 13, 11, 9 जजेस मिलकर किसी केस को सुनेंगे तो उसको फुल कोर्ट रेफरेंस कहा जाता है। फुल कोर्ट रेफरेंस या फुल कोर्ट बेंच इसको कहा जाता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। दोबारा हाजिर हूँ ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।